Good morning, students. I am Neelam, your math teacher from JPS Academy, Asand. Students, you knows that fractions chapter number 7, we completed, and today we are going to start our next chapter, which is decimals. So, students, to understand the meaning of the name of the chapter, decimals, firstly we will study about decimal fractions, which is based on previous definition fractions. So students, let's come and firstly understand the definitions, then we will understand the meaning of the name of this chapter. So students, डेसिमल को रीड करने से पहले हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस को रीड करेंगे, देन हमें डेसिमल्स जो कि चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 8, वो मीनिंग, नेम ऑफ द चैप्टर का जो मीनिंग है वो हमें क्लियर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम on the introduction video. Firstly, we studied about fractions. Fractions क्या होती हैं students? Fraction is a part of a whole where whole may be a single object or a group of objects. And students, fractions को हम लिखते हैं numerator अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर पार्ट, इस तरीके से हम फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं. एंड स्टूडेंट्स, आप ये बोल सकते हो जिसमें न्यूमरेटर हमारा होता था कंसीडर्ड पार्ट्स और डिनोमिनेटर होता था हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. कंसीडर्ड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस होती है हमारी कोई भी फ्रैक्शन. बट स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नेम इज डेसिमल्स. सो स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेसिमल्स, फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड डेसिमल फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन तो हमें मालूम हो गया, पार्ट ऑफ अ होल, दैट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में फ्रैक्शन एक्सप्रेस होती है. बट डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा? अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000 एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन तो हो गया, फिक्स हो गया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला पार्ट. सो अब हम ऐसी फ्रैक्शंस को स्टडी करेंगे जिनका डिनोमिनेटर फिक्स होगा, या तो वो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा या लाख होगा या करोड़ होगा, जैसा भी. मीन्स उसके डिनोमिनेटर में राउंड फिगर्स में, जीरो फिगर्स में आपको नंबर गिवन होगा. सो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर. सो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होंगी? वो फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर 10, 100 इस टाइप का होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 237 अपॉन 100, और यू कैन से दैट 51 अपॉन 1000, 7 अपॉन 10, 8437 अपॉन 1000 एंड एटसेट्रा. ऐसे आप बहुत सारे फ्रैक्शंस को चूज कर सकते हो स्टूडेंट्स. तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर पार्ट है, फ्रैक्शन हो गया. और डेसिमल फ्रैक्शन का क्या मीनिंग होता है? जिसके डिनोमिनेटर में या 100 हो, या 1000 है, या 10 है, या 1000 है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस. नाउ स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शंस को अब मैं एग्जाम्पल यहां लेके चल रही हूं. मैंने इसी नंबर को लिया 237 अपॉन 100. नाउ स्टूडेंट्स, we will convert this fraction into decimal. अब मैं इस डेसिमल फ्रैक्शन को
डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। आपके पास न्यूमरेटर में कुछ भी हो, हम इसको कैसे राइट करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज राइट करेंगे। और डिनोमिनेटर में बिकॉज इसके पास 2 जीरोज हैं, तो जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस, इसको डेसिमल फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं वो देख रहे हैं हम, कैसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन तो है, अब ये फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कब बनेगी, अब आपको देखना है इसके डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो आपको न्यूमरेटर में 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना है। सो स्टूडेंट्स 2 जीरोज हैं, तो यहां से स्टार्ट होंगे वंस, टेंस, 100, हमारा नंबर ऐसे एक्सप्लेन होता है। सो स्टूडेंट्स 2 जीरोज और 2 डिजिट पहले, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहां क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं आपके पास 3523 अपॉन 100 ये नंबर टेक करके चलूं, तो आपको ये मैंने फ्रैक्शन लिया, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर में 100 है। तो स्टूडेंट्स हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को मैं चेंज कर रही हूं, तो कैसे चेंज करते हैं, 2 जीरोज है, 2 डिजिट पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर आपको एज इट इज राइट करना है, और 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट, तो स्टूडेंट्स यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, डेसिमल। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये मालूम हुआ कि डेसिमल फ्रैक्शन को इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। इट मीन्स अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज पार्ट्स हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास आया 35.23। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में आपके पास यहां जब हमने डेसिमल फ्रैक्शन को इस तरीके से राइट किया तो यहां पॉइंट आ रहा है ना, कोई पॉइंट जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब आप देख रहे हो पॉइंट से पहले भी कोई पार्ट है, पॉइंट के बाद भी कोई पार्ट है। तो स्टूडेंट्स कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स। तो हम बोलेंगे अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, डेसिमल से पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं होल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं, होल पार्ट। और डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। और स्टूडेंट्स जब हमारे पास होल पार्ट और डेसिमल पार्ट 2 पार्ट्स आ जाते हैं, तो ये बीच में हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल। क्या बोलते हैं, डेसिमल। सो स्टूडेंट्स now it is clear that what is the meaning of decimal. Decimal is point. आप डेसिमल एक डॉट है ना, ये डॉट आया, यहां आपके पास कोई साइन आया था, पॉइंट का डॉट का साइन आया था, उसको हमने क्या बोला, डेसिमल बोला। वो कब बोला, जब हमने डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल्स में चेंज किया। और एक डेसिमल फ्रैक्शन के पास कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेसिमल से पहले वाला होल पार्ट और डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट, और जो ये पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं डेसिमल। सो स्टूडेंट्स नाउ नेम ऑफ द चैप्टर डेसिमल्स इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स कम इन माय नेक्स्ट वीडियो for place value in decimals. Thanks and have a nice day.